यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बरतिमाई और जक्कई की कहानी के बारे में जानेंगे कि बरतिमाई और जक्कई का कहानी क्या है। वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रभु की महिमा के लिए एक लाइक भी कर देना। चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब यीशु यरूशलेम के निकट पहुंच रहे थे, जब वे यरीहो पहुंचे, उसके चेलों के साथ एक बड़ी भीड़ मिल गई थी। पूरे शहर में ऐसी उत्साहित भीड़ को देखना एक अनोखा दृश्य रहा होगा। बरतिमाई नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने भीड़ को आते सुना, उनसे पूछा कि यह शोर कैसा है। उन्होंने उसे बताया कि यीशु नासरी है। जब उसने सुना कि वह नासरी यीशु है, तो उसने ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर कहना शुरू किया, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने डांट कर उसे चुप रहने को कहा, पर वह और भी ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। तब यीशु रुका और बोला, उसे मेरे पास लाओ। सो उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, हिम्मत रख, खड़ा हो, वह तुझे बुला रहा है। वह अपना कोट फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। फिर यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहता है? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तब यीशु बोला, जा, तेरे विश्वास से तेरा उद्धार हुआ। फिर वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। बरतिमाई तुरंत देखने लगा। सोचिए उसे कैसे लगा जब उसने ज्योति को देखा। परंतु यह केवल एक ही चंगाई नहीं हुई, उसका यीशु पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी चंगाई को लेकर आया। उसने नया जीवन पाया। जब यीशु भीड़ के साथ आगे जा रहे थे, बरतिमाई भी उनके पीछे चलते हुए परमेश्वर की महिमा करता जा रहा था। जब भीड़ ने बरतिमाई की खुशी को देखा, तब वे बहुत अचंभित हुए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। जिस समय यीशु अपने रैक को स्मरण करता हुआ आगे बढ़ रहे थे, उसे दूसरों के लिए दया आ रही थी। भीड़ यरीहो से निकलकर दूसरी ओर को गई। शहर में सब रुककर यह देख रहे होंगे कि यह सब शोर कैसा है। बहुत दिनों से वे यीशु के आने के विषय में सुन रहे थे। सब उस चमत्कार करने वाले को देखना चाहते थे। दोस्तों, यरीहो में जक्कई नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कद में बहुत छोटा था और उसे भीड़ के ऊपर से देखने में दिक्कत आ रही थी, परंतु वह यीशु को देखना चाहता था। जक्कई एक कर वसूलने वाला था, जिसे यहूदी लोग धुतकारते थे। वह रोमी सरकार का एक कठपुतली था, जो उनके लिए लोगों से कर वसूलता था। न केवल वो उनसे जरूरत से ज्यादा वसूलता था, जक्कई का काम विशेष करके बहुत दुष्ट था, क्योंकि वह सब कर वसूलने वालों का सरदार था। जब भीड़ आने लगी, जक्कई को लगा कि वह यीशु को नहीं देख पाएगा। यदि वह कोई ऊंचे स्थान पर नहीं चला जाता, सो वह सबके आगे दौड़ता हुआ एक गूलर के पेड़ पर जा चढ़ा। फिर जब यीशु उस स्थान पर आया, तो उसने ऊपर देखते हुए जक्कई से कहा, जक्कई, जल्दी से नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है। क्योंकि जक्कई के घर में एक बहुत बड़ा कार्य करना था। बिना कोई समय बर्बाद करे, जक्कई झटपट नीचे उतरा और प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया। जब सब लोगों ने यह देखा, तो वे बड़बड़ाने लगे और कहने लगे कि यीशु एक पापी के घर अतिथि बनने जा रहा है। परंतु यीशु को भीड़ को सुनने में कोई रुचि नहीं थी। वह परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने में वफादार था और वह जानता था कि जक्कई के हृदय में एक बड़ा काम होने जा रहा है। जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से बोला, हे प्रभु, देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दूंगा और यदि मैंने किसी का छल से कुछ भी लिया है तो उसे चौगुन करके लौटा दूंगा। जक्कई पूरी तौर से परिवर्तित हो गया था। जरा सोचिए, वह अपनी संपत्ति से आधा बांट रहा था, उसका घर और खेत और सोना मिलाकर। जिस किसी ने भी उसके भ्रष्टाचार को सहा था, उसे 4 गुना वापस मिलने वाला था। यह उद्धार का एक खूबसूरत कार्य था। सुसमाचार के द्वारा उसके हृदय का परिवर्तन हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और लिखें, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।